एंड साफ के पानी को क्लैरिफाई करना चाहिए कि क्या ये लोग जो उनके हमायत में हर एक दिन कोई बयान निकाल रहे हैं, क्या ये वही लोग नहीं हैं जो पाकिस्तान की एटॉमिक प्रोग्राम के खिलाफ है, जो सबसे ज्यादा आवाज पहले इजराइल की ज़ायनिस्ट हुकूमत के लिए उठाते हैं और उसके बाद आपके लिए उठाते हैं। पानी पीटीआई बहाना है, पाकिस्तान का एटमी और मिसाइल प्रोग्राम निशाना है। बिलावल भुट्टो ने कहा, पानी की हिमायत में बयान देने वाले मिसाइल प्रोग्राम के खिलाफ हैं। बानी वाज़े करें या आपके हक में क्यों बोल रहे हैं। बानी पीटीआई को खुद उन लोगों की मज़ाहमत करनी चाहिए। तासुर है ये ऐसी हुकूमत चाहते हैं जो हर चीज़ पर सौदा करे। उनकी ख्वाहिश है किसी मुसलमान मुल्क के पास एटमी ताकत ना हो, ना एटमी ताकत पर सौदा करने दें, ना मिसाइल प्रोग्राम पर। सियासत को एक तरफ रखकर मुल्क के दिफा का सोचना होगा। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, एक सियासी जमात की नवंबर साजिश के पीछे सियासी दहशतगर्दी की सोच है। रेंजर्स और पुलिस एहलकारों को शहीद करना एहतजाज नहीं, सियासी दहशतगर्दी है जिसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। वजारत दाखिला बता चुकी कि पाक फौज का पुरतशद्दुद हुजूम से सामना नहीं हुआ। फरार होते ही पहले से तैयार फेक मवाद को फैलाया गया। बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने का मकसद सियासी जगहंसाई से तवज्जो हटाना था। विफाक पर हमले को सियासत मान लें तो कोई भी गिरोह अपनी सोच मुसल्लत करेगा। अफगानिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है। हमारी ये ख्वाहिश है कि ताल्लुकात बेहतर हों और हम एक दूसरे के साथ माशी मैदान में तावन करें। बदकिस्मती है कि ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान वहाँ से आज भी ऑपरेट कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, एक तरफ ताल्लुकात बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार, दूसरी तरफ TTP को खुली छुट्टी और अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर हमले। ये दोगलापन कबूल नहीं। अफगानिस्तान से बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं लेकिन TTP की कार्रवाइयाँ मुकम्मल बंद करना होंगी। किसी सूरत बेगुनाह पाकिस्तानियों को शहीद करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। यह हमारी रेड लाइन है। अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन से कलअदम TTP की कार्रवाइयाँ रोके। तर्जुमान पाक अफवाज ने कहा, अफगानिस्तान खारजियों और दहशतगर्दों को पाकिस्तान पर फौकियत न दे। आर्मी चीफ कह चुके हैं कि एक पाकिस्तानी की जान अफगानिस्तान पर मुकद्दम है। फितना अल खवारिज के हाथ मासूम पाकिस्तानी शहरियों के खून से आलूदा हैं। खून आलूद हाथों को सरहद पार से तफकीयत मिले तो फिर स्टेटस को कबूल नहीं। अफगान सरजमीन से फितना अल खवारिज और दीगर दहशतगर्द पाकिस्तान की सरजमीन पर दहशतगर्दी करते आ रहे हैं। पाकिस्तान अपने शहरियों की सलामती के लिए कोई कसर नहीं उठा रखेगा। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, कोई सुपर पावर है तो हम अल्लाह की सुपर पावर पर यकीन रखते हैं। वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मुश्किलात हैं, तकालीफ भी हैं, मगर ये कोई नई बात नहीं। हम दर्द से लड़ने के पुराने वाकिफकार हैं। कोई परवाह करने की ज़रूरत नहीं। उन सबको मैं देख लूँगा। मुश्किल हालात से भी पाकिस्तान को निकालेंगे। तर्जुमान पाक अफवाज ने कहा, मिलिट्री कोर्ट्स आइन के मुताबिक दहाइयों से कायम है। मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ बात करने वाले माजी में उसके दाई थे। बयानिया बनाया जाता था कि फौज ने फर्स्ट फ्लैग ऑपरेशन किया। हमने अपनी एजेंसियों के लोगों को सजाएं दी तो उनको खुश होना चाहिए। इक़्तिदार के हवस में मुनाफिकत और फरेब की आखिरी हदों को क्रॉस कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक मिलिट्री कोर्ट ने फैसले सुनाए। मुल्ज़िमान को तमाम कानूनी हुकूक और अपील का हक हासिल है। इंसाफ का सिलसिला उस वक़्त तक चलेगा जब तक 9 मई से जुड़े मनसूबा साज और असल घनौने किरदारों को आइन और कानून के मुताबिक कैफरे किरदार तक नहीं पहुँचाया। 9 मई अफवाज पाकिस्तान का नहीं, अवाम का मुकदमा है। फौज का उस पर मौक़िफ़ वाज़ेह है। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, 9 मई एक मरबूत साजिश थी। असल किरदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने तक इंसाफ का सिलसिला चलेगा। कौम इंतशारी सियासत की इजाज़त नहीं दे सकती। नौजवानों को प्रोपेगेंडे से रियासत और इदारों के खिलाफ खड़ा किया गया। मखसूस सियासी एजेंडे के लिए इस्तेमाल किया गया। असल मुल्ज़िम बयानी और प्रोपेगेंडे की बुनियाद रखने वाले हैं। मुस्तक़बिल में कोई ऐसे मामलात में मुलव्वस होगा तो सज़ा मिलेगी। बिलावल भुट्टो ने कहा, हम ना सेलेक्टेड हैं ना फॉर्म 47 वाले। कठपुतलियों को सिर्फ इस्लामाबाद की कुर्सी पर बैठने का शौक होता है।
एक सियासतदान मुश्किल वक्त में पाँव मुश्किल से निकलने पर गला पकड़ता है। हमें किसी वजारत या कुर्सी का शौक नहीं, अवाम का हक मांगा, तय हुआ था कि वफाकी तरक्याती बजट मिलकर बनाया जाएगा। हुकूमत से तय मुआहदे पर अब तक अमल दरामद में नाकाम रहे। हुकूमत के पास एकतरफा फैसले करने का मैंडेट नहीं। सदर हुकूमत को तजवीज़ दें, इत्तफाक राय से किए फैसले मजबूत होते हैं। सियासी इस्तेहकाम दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए इत्तफाक राय ज़रूरी है। DGISPR ने सियासी मुज़ाकरात को खुशाइंद करार दे दिया। कहा, सियासी जमातों का मिल बैठना और इख्तलाफात दूर करने के लिए बातचीत करना खुशाइंद है। मुज़ाकरात करना और सियासी मुज़ाकरात पर जवाब देना सियासी पार्टियों का इस्तेहकाक है। अफवाज का हर हुकूमत के साथ सरकारी और पेशा वराना ताल्लुक है। इस ताल्लुक को सियासी रंग देना मुनासिब नहीं। तमाम सियासी पार्टियां और लीडर काबिल एहतराम है, किसी की हिमायत नहीं करते। किसी सियासी जमात या लीडर की इक़्तिदार की ख्वाहिश पाकिस्तान से ऊपर नहीं। वफाकी काबीना की सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट में तरमीम की मंजूरी। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में तरमीम की भी मंजूरी दे दी। खैबर पख्तूनख्वा के सेशन जजेस को इंश्योरेंस ट्रिब्यूनल का इजाफी इख्तियार तफवीज़। मोटरवेज पर धुंध का राज। हद्दे निगाह कम होने पर M2 इस्लामाबाद से कोट मोमिन तक ट्रैफिक के लिए बंद। M3 दरखाना से फैजपुर और M4 शाम कोट से फैसलाबाद तक ट्रैफिक के लिए बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 पर भी धुंध के बायस ट्रैफिक रोक दी गई। हुक्काम की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। इंतशारी सियासत का कंट्रोल बैरून मुल्क सोशल मीडिया के पास है। मुल्क में मौजूद लीडरान के पास कंट्रोल नहीं। DGISPR ने कहा, मनफी सियासत की वजह फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा है। फेक वीडियोज़ और अनदेखी लाशों पर जज्बात बेकाबू हो गए। पूरी दुनिया में इंसानी हुकूक का मुनाफिकाना प्रचार करने वाली तंजीमें मुतहरिक हो गईं। इंतशारी टोला गजा और फ़लस्तीन के हक में मुहिम चला। डिजिटल सरहदों को महफूज बनाने के लिए भी कानूनी ऑप्शन लिए जा रहे हैं। सियासत को रियासत से ऊपर रखने वाले ऑफिसर को जवाब देना पड़ेगा। तर्जुमान पाक अफवाज का लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद से मुतालिक सवाल का जवाब। कहा, फौज का खुद एहतसाबी का निज़ाम बड़ा जामे है और जो सबूतों पर काम करता है। कोई ऑफिसर अपना ओहदा सियासी एजेंडे के लिए इस्तेमाल करे तो निज़ाम हरकत में आता है। फौजी ऑफिसर के लिए रियासत और अफवाज पाकिस्तान मुकद्दम है। फैज हमीद के केस में बहुत से हसास पहलू हैं, उस पर गैर ज़रूरी तबसरों से गुरेज किया जाए। दहशतगर्दी पर सियासत ना की जाए। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस के मसाइल पर तवज्जो दें। हम गवर्नेंस की खामियों को शहादतों से भर रहे हैं। DGISPR का बानी PTI के बयान से मुतालिक सवाल पर जवाब। कहा, दोगली सियासत का प्रचार करने वाले बताएं क्या शहादा के खून की कोई अहमियत नहीं। 2021 में फितनाल खवारिज की कमर टूट गई थी। किसके फैसले पर उनको रीसेटल किया गया? किसने उनको ताकत और दवाम बख्शा? कोई फरीक वर्जी मुसल्लत करने पर तुला हो तो उससे क्या बात करें। ये हर चीज़ का इल्म होने के रवैयों की कीमत पूरी कौम भुगत रही है। मुशीर तलाक खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, कुरम में फरीकैन में आज मुआहिदा हो जाएगा। मुसल्लह अफराद के मोर्चे खाली नहीं मिस्मार करना चाहते हैं। माजी को कुरेदने के बजाय गलतियों से सीखना चाहिए। हसास मकामात पर 400 इजाफी पुलिस एहलकार तैनात होंगे। FC की 2 प्लाटून्स भी तैनात की जाएंगी। DGISPR ने कहा, दहशतगर्दों के नेटवर्क खत्म करने और अपने शहरियों की हिफाजत के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। रवां साल दहशतगर्दों के खिलाफ 59,000 से ज्यादा मुख्तलिफ ऑपरेशन किए गए। रवां साल 925 खारजी दहशतगर्दों को हलाक किया गया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज ने कुर्बानियां दी हैं। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ तवील जंग लड़ी है और लड़ रहा है। चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट यूनिट C5 के लिए तामीराती लाइसेंस जारी। मंसूबे से 1200 मेगावाट बिजली पैदा होगी। C5 पाकिस्तान में बिजली पैदा करने वाला सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा। मंसूबे के लाइसेंस के लिए पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन को अप्रैल 2024 में दरख्वास्त दी गई थी। हुकूमत का आइंदा हफ्ते चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इंतखाब करवाने का फैसला। रहनुमा नून लीग तारिक फजल चौधरी का आमिर डोगर को खात। चेयरमैन PAC के लिए 4 नाम मांग लिए। कहा, 10 माह गुजरने के बावजूद
अपोजिशन ने पैनल नहीं भिजवाया। 7 दिन में पैनल ना भेजा तो हुकूमती इत्तेहाद मिलकर चेयरमैन का फैसला करेगा। $15, $25 और $40,000 रुपए के बॉन्ड्स रखने वाले खबरदार 31 दिसंबर तक बॉन्ड्स कैश करवा लें। तारीख गुजर जाने के बाद कोई दरखास्त कबूल नहीं होगी। स्टेट बैंक ने एलामिया जारी कर दिया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। लाहौर, कसूर, शेखोपुरा में बारिश, गुजरांवाला, गुजरात और सियालकोट में भी बादल बरसे। बारिश के बाद कई शहरों का दर्जा हरारत नीचे आ गया। आज़ाद कश्मीर में रावलाकोट और भिम्बर में भी बारिश। इस्लामाबाद में भी आज बारिश का इम्कान। वादिये नीलम में मौसम अबर आलूद, दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे। वालाई इलाकों में दरिया, झीलें, चश्मे और आबशारें मुंजमद हो गईं। वादी नीलम के आखिरी गांव ताओबच का दर्जा हरारत -19 रिकॉर्ड। मरी, गलियात और गर्दोनवाह में बर्फबारी मुतवक्किल। सऊदी अरब में बादल बरस पड़े। मक्का मुकरमा और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश। मस्जिदुल हराम में बादल बरसने के रुख परवर मनाज़िर। उमरा ज़ायरीन ने बारिश के दौरान तवाफ़े काबा जारी रखा और दुआएं मांगी। राजा परवेज अशरफ ने कहा, अवाम नारा लगाते थे बेनजीर आएगी, रोजगार लाएगी। आसिफ जरदारी ने भी शहीद का वादा पूरा किया। लीडर वो होता है जो मुल्क को जोड़ कर रखे। शहरी रहमान ने कहा, तकसीम की सियासत का खात्मा सिर्फ पीपल्स पार्टी कर सकती है। मुज़ाकरात को कामयाब बनाना है तो पेशगी शराइत को ख़त्म करना होगा। शर्जील मेमन समेत पीपल्स पार्टी क़यादत स्टेज पर मौजूद रहे। निसार खोड़ू ने कहा, मुल्क में जमहूरियत बेनज़ीर भुट्टो की वजह से है। बेनज़ीर को पता था उन पर हमला होगा, फिर भी अवाम के लिए आई। जान हथेली पर रखकर जमहूरियत और आइन को बचाया। मोहम्मद अली शाह बोले, बेनज़ीर ने आमरों का मुकाबला किया। आसिफ जरदारी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। PTI क़यादत वर्कर्स को छोड़कर भाग जाती है। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती ने कहा, सिंध की तर्ज पर बलूचिस्तान में सैलाब मुतासरीन के घर बनाना चाहते हैं। वो 2 साल गुजर गए, विफाकी हुकूमत पैसे नहीं दे रही। विफाकी हुकूमत की मिन्नतें कर रही हैं कि पैसे दे दें। कमेटी बनी है, उम्मीद है मामला हल हो जाएगा। गढ़ी खुदा बख्श में जलसे से खिताब में मजीद कहा, बेनज़ीर के नक्शे कदम पर चलते हुए पिछले तबकात को गले लगा रहे हैं। कराची के मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाजी मुजाहिरे। शहर की अहम शाहराहों पर ट्रैफिक रवानी मुअत्तल। शहरियों को मुश्किलात का सामना। पीपल्स बस सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई। पाकिस्तान का अजरबैजान से गैस सप्लाई के लिए मुआहिदा। PSO ने स्टॉक एक्सचेंज को तफसीलात भिजवा दी। कहा, मुकर्ररा वक्त में मुआहिदे पर अमल किया जाएगा।